आपको हर बच्चा है खास का नया चैप्टर मतलब नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बा अदब बा नसीब बे अदब बेनसीब। यानी जो दूसरों की इज्जत करता है उसका नसीब बहुत अच्छा होता है, और जो किसी की बेअदबी करता है उसका नसीब बहुत बुरा होता है। तो आज मैं आपको इस लेसन का एक मतलब पढ़ने जा रही हूँ। बच्चों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि आज जो लेख का शीर्षक है उसका मतलब क्या है। तो बच्चों चलो मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली में थी। मैं अपने गुरुदेव परम संत श्री यशपाल जी के घर अपनी डायरी लेकर गई। मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आप मेरी इस डायरी में अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऑटोग्राफ लेते हैं ना लोग, आप लोग भी लेते हो। तो तब उन्होंने मेरी डायरी में लिखा, बा अदब बा नसीब बे अदब बेनसीब। बच्चों, इसका मतलब होता है कि जो अपने से बड़ों का आदर करता है उसका नसीब बहुत ही अच्छा होता है, और जो अपने बड़ों का निरादर करता है उसका नसीब बहुत ही खराब होता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण देती हूँ। मेरी एक क्लास में करीब 4 बच्चे मुझे पढ़ाते समय काफ़ी डिस्टर्ब करते थे। मैं हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ और बच्चों के लेवल पर जाकर पूरी तरह पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ताकि सब बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। उन 4 बच्चों की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती थी। मैं कई बार क्लास टीचर से शिकायत करती थी। वे क्लास टीचर काफ़ी समझाते थे उन बच्चों को, मगर कुछ दिन बाद फिर वही उनकी शरारत शुरू हो जाती। वे बच्चे न तो कॉपी न ही किताब लाते, यहाँ तक कि मुझे क्लास में प्रिंसिपल को बुलाना पड़ता। फिर हमारे प्रिंसिपल उन बच्चों को तुरंत घर भेजते और कि अभी जाओ और घर से कॉपी किताब लेकर आओ। घर तक उनकी रेस होती। जब तक वे कॉपी किताब लेकर आते तब तक पीरियड खत्म हो जाता, लेकिन इस तरह की सजा उन्हें दी जाती। फिर भी कुछ दिनों बाद यही गलती वे 4 बच्चे दोहराते। मैंने सोचा भी कि ये अब सुधर नहीं सकते। मैंने उन बच्चे की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया कि इनकी किस्मत में विद्या है ही नहीं। उनको देखकर लगता था कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। सिवान ठीक से वहाँ ध्यान दो। अगर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहे तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता। मैं उनको झेलती रही पूरे साल। ज़्यादा गुस्सा आता तो क्लास छोड़कर कभी कभी चली जाती। उन बच्चों ने सोचा कि बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। आखिर परीक्षा हुई और उन्हें कुछ आया ही नहीं। वे एग्जाम हॉल में 3 घंटे खाली बैठे रहे, क्योंकि उन्हें किसी प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं था। उन्होंने क्लास में टीचर्स की बेइज्जती की और सारे साल भर अपनी हरकतों से क्लास को डिस्टर्ब किया। रिजल्ट निकला तो वो चारों बच्चे सभी विषयों में फेल थे। फिर उन्हें फिर से क्लास रिपीट करनी पड़ी। अब उन्हें अपने से नीची क्लास के बच्चों के साथ पढ़ना पड़ रहा है। उन्हें शर्म आ रही है। उनमें से एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ आया और अंजू मैडम से कह रहा था कि मुझे सरिता मैडम की इंग्लिश पढ़नी है। मेरी क्लास में उन्हें लगा दीजिए, उनका पढ़ाया मुझे समझ में आता है। अंजू मैडम ने कहा कि इस साल उन्हें दूसरी क्लास मिली है, उन्हें तुम्हारी क्लास मिल ही नहीं सकती। तो बच्चों, इससे सबक मिलता है कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों देखो, उन बच्चों को बेअदबी का क्या नतीजा मिला। मेरी उन बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं। अगर उन बच्चों ने कुछ लिखा होता तो मैं उन्हें जरूर पास करती। हम तो खोजते हैं कि बच्चों को कहाँ और नंबर दिया जाए जिससे बच्चे पास हो जाएं। बच्चों, अदब की अपनी अहमियत है। ये अदब घर से ही हमें सीखना चाहिए। आपके व्यवहार से पता चलता है कि आपके मम्मी पापा ने आपको क्या सिखाया है। हमें अपने पापा मम्मी से अदब से बात करनी चाहिए, उन्हें उलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। भले आप सही हो, अगर मम्मी या पापा ने डांट दिया है तो सुन लो। जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तो कहो कि पापा मेरी गलती नहीं थी, कहकर उन्हें शांत करो। अगर आप गुस्से से पापा मम्मी से बोलेंगे तो आपके छोटे भाई बहन भी आपकी तरह ही बात करेंगे। यही आदत आपकी बन जाएगी और स्कूल में आप अपने शिक्षकों से भी ऐसा व्यवहार करोगे। फिर आगे जीवन में भी जहाँ नौकरी करोगे वहाँ भी अगर अपने बॉस से बेइज्जती करोगे तो वह आपको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाएगा, तो जो आपका नसीब खराब कर देगा। अगर पढ़ लिख कर आपने अदब नहीं सीखा तो मैं कहूँगी कि आपकी पढ़ाई बेकार है। बच्चों, अपने से बड़े जब भी कहीं मिले उन्हें नमस्ते करो। मैंने देखा है कि कई बच्चे अपने शिक्षकों को जब वे रास्ते में मिलते हैं उनसे नमस्ते करने में कतराते हैं। इन कमियों को दूर करो। जब आप अपने से बड़ों से अदब से पेश आते हो तो वे आपकी तारीफ 10 जगह करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको दिल से आशीर्वाद देते हैं। खासकर अपने घर में दादा दादी नाना नानी तो अपने नाती पोतों को इतना आशीर्वाद देते हैं
कि उस आशीर्वाद की बदौलत तुम दुनिया में काफी नाम कमा सकते हो। आपको अपने से बड़ों से अदब से पेश आकर काफी दुआएं इकट्ठी कर लेनी चाहिए। मेरे हिंदी के प्रिय अध्यापक श्री हरिश्याम पांडे सर ने हमें क्लास 12 में पढ़ाया था कि दुआएं दौड़ कर लो, न देखो कौन देता है, पता कब कौन सी शुभकामना जयनाथ बन जाए। मेरे गुरुदेव परम संत श्री यशपाल जी कहते थे कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। जो अपने माता पिता की बात मानता है वह संसार में जरूर चमकता है। खासकर मम्मी की बात तो सबसे ज्यादा मानना चाहिए। मम्मी से अपनी सब बातें जरूर बतानी चाहिए। सबसे बड़ी टीचर तो गाइड हमारी माँ होती है। मैंने अपने जीवन से यही सीखा है कि अगर हम अपनी माँ की हर बात माने तो दुनिया में हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि तुम इस लेख को पढ़कर अदब जरूर निभाओगे। क्यों, अच्छा नागरिक बनना है ना, भारतवर्ष का और परम संत श्री यशपाल जी का सपना साकार करना है ना। बच्चों, चलो हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि हम सब अपने अच्छे व्यवहार और वाचार से देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और अपने भारत को सबसे अच्छा देश बनाएंगे और गर्व से गाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।